लोग आज शुरुआत कर रहे हैं क्लास मैट्रिक परीक्षा 10 के लिए वर्णिका। और आज का चैप्टर है हमारा माँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे लिए कि मंगू किस कहानी की पात्र है। मंगू किस कहानी की पात्र है। तो आप इसको देख सकते हैं कि मंगू किस पात्र की कहानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा दही वाली मगमा, नगर, दहते विश्वास या माँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग गेस करके कमेंट में देते रहिए। और देखिए मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर माँ होगा। अगला क्वेश्चन है माँ कहानी का रचनाकार कौन है। आप लोग को बताता है कि माँ कहानी का लेखक कौन है या कहानीकार कौन है। सुजाता, ईश्वर पेटलीकर, सावर दैया या लक्ष्मी। आपका राइट आंसर होगा ईश्वर पेटलीकर। क्वेश्चन नंबर 3, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन है माँ, पिता, माँ, पुत्र या पुत्री। तो आपको जैसे पता चल रहा है कि माँ कहानी है, इसमें ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए कि माँ कहानी का ही चर्चा किया गया होगा। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शन है लक्ष्मी, सीता, नगमा और मंगू। तो माँ कहानी का प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। आप जल्दी से बताइए, मंगू है। इसका आंसर राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, मंगू। आप जल्दी से बताइए कि लक्ष्मी किस कहानी का प्रमुख पात्र है। मंगू कैसी लड़की थी, अच्छी लड़की थी, खराब लड़की थी, पागल लड़की थी या गूंगी लड़की थी। मंगू कैसी लड़की थी, अच्छी लड़की थी, खराब लड़की थी, पागल लड़की थी या गूंगी लड़की थी। तो आपको सबको पता है कि मंगू एक पागल लड़की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, माँ किस भाषा में रचित कहानी है। माँ किस भाषा में रचित कहानी है। बांग्ला, उड़िया, गुजराती या राजस्थानी। माँ किस भाषा में रचित कहानी है। बांग्ला, उड़िया, गुजराती या राजस्थानी। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में करते जाइए ताकि आपको पता चले कि आपको जो पढ़ाया गया है वो आपको कितना याद है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजराती। ईश्वर पेटलेकर की रचना कौन सा है। ईश्वर पेटलेकर की रचना कौन सा है। लाल पान की बेगम, खून की सगाई, ढहते विश्वास या सिरचर। आपको पता चलेगा कि इसका कौन होगा, खून की सगाई। खून की सगाई। हमको जल्दी से बताइए कि लाल पान की बेगम कहानी का लेखक कौन है। माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है। माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है। बी आर नारायण, बी आर चोपड़ा, गोपाल दास नागर या ईश्वर पेटलीकर। आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी में कौन पागल था। मंगू की माँ, मंगू का भाई या मंगू की बहन। तो आपको राइट आंसर है मंगू खुद पागल थी। किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। तो आपको पता है कि गांव की एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, कुसुम, जो कि पहले पागल थी। उसको इलाज करवाया गया था, डॉक्टर के पास ले जाया गया था, अस्पताल ले जाया गया था। और ठीक जब वापस आती है ठीक होकर घर पर, तो उसकी मंगू की माँ को सब सलाह देते हैं कि आप इसको क्या कीजिए, भर्ती करा दीजिए, ये भी ठीक हो जाएगी। बताइए मंगू की उम्र कितनी थी, 10 बरस, 11 बरस, 12 बरस या 13 बरस। तो आपको बताया गया है कि इसका आंसर क्या होगा, 12 बरस। मंगू की माँ को कितने पुत्र थे, 1, 2, 3 और 4। जैसे आपको बताया गया है कि मंगू की माँ का 2 बेटा थी और 2 बेटी थी। एक तो मंगू खुद थी और एक उसकी बड़ी बहन थी, है ना। तो इसके कितने होंगे ऑप्शन नंबर बी। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं व्यवहार कुशल, अव्यवहारिक, कठोर स्वभाव के या अनुभवहीन। देखिए मंगू को लास्ट में भर्ती करा दिया जाता है तो कहता है कि वहाँ का जो अस्पताल था वहाँ के कर्मचारी का व्यवहार कैसा था। व्यवहार कुशल था, अव्यवहारिक था, कठोर स्वभाव के थे कि अनुभवहीन थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, व्यवहार कुशल थे। कहानी का प्रधान पात्र कौन है। कहानी का प्रधान पात्र का मतलब हो गया कहानी का मुख्य पात्र कौन है, मंगू, डॉक्टर, माँ या कुसुम। तो आपको सबको पता है कि माँ। इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है। बताइए यह किसने कहा था कि इस तरह के पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है।
डॉक्टर की, माँ जी के पुत्रों की, समाज के लोगों की या अस्पताल के कर्मचारियों की? आपको सबको पता है कि समाज के लोग ही ऐसे बात कर रहे थे या करते भी थे। मंगू को पागलपन का रोग कब से था? 6 वर्ष की अवस्था से, जन्मजात था कि 10 वर्ष था कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। मंगू के पागलपन का रोग कब से था? 6 वर्ष की अवस्था से, जन्मजात से, 10 वर्ष से या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या था? जन्मजात था। माँ जी ने मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? वह बहुत प्रसन्न रहने लगी,